हेलो गाइस, आज मैं आप सभी को बंगाल में हुए वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के बारे में बात करूंगी। माता पिता की उम्र में 50 साल का अंतर। बंगाल की वोटर लिस्ट की ये गड़बड़ी सुन हंसी आ जाएगी। बंगाल की वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना है कि एक ही परिवार के माता पिता की उम्र में 50 साल का अंतर दिखाया गया है, जो बिल्कुल असंभव है। इससे पता चलता है कि सूची में कितनी बड़ी गलती हो गई है। चुनाव आयोग इस मामले की जांच कर रहा है और जल्द ही जल्द इस पर सुधारने का प्रयास करेगा। किंतु यह चुनाव आयोग की बहुत बड़ी लापरवाही है, जो आज हम लोगों को देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। खासकर 2002 की मतदाता सूची के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान, उनकी पारिवारिक जानकारी और मिलान में बड़ी गड़बड़ियां उजागर हुई हैं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के एक विशेष पुनरीक्षण के पहले चरण में कई गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसमें से सबसे बड़ी गड़बड़ी कि 2002 की मतदाता सूची के आधार पर नए मतदाताओं की पहचान पर हुई है। इसमें पारिवारिक जानकारी और मिलान में सबसे बड़ी गड़बड़ी आई है। एक ही परिवार के लोगों में 50-50 साल की उम्र का अंतर देखने को मिला है। इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव आयोग के आंकड़ों के हवाले से लिखा। इंडियन एक्सप्रेस ने चुनाव के हिसाब से इस आंकड़े को उनके हिसाब से इस आंकड़े दिए गए हैं। 25,01,486 मामलों में इन मतदाताओं में पिता के नाम गलत या मेल नहीं खाता। इतनी गड़बड़ियों में पिता के नाम ही नहीं सही दिया गया है। मतलब कि जो पिता का नाम है वो जो बच्चे हैं उनके नाम में ये मेल ही नहीं खाता है। जो कुल मतदाताओं का लगभग 11.9% है। इसके अलावा 24,21,133 मतदाताएं ऐसे दर्ज हैं जिनके 6 से अधिक बच्चे बताए गए हैं और माता पिता की उम्र की जानकारी में भी कई असंगतियां बताई गई हैं। उनका कहना है कि कम से कम 24,21,133 मतदाता ऐसे केस बताए गए हैं जिनमें एक ही पेरेंट्स के 6 से अधिक बच्चे हो गए हैं और माता पिता की जानकारी उम्र की भी डिटेल सही से नहीं दी गई है। इसमें चुनाव आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई गई है। दिखाया जा रहा है कि कैसे चुनाव आयोग अपना काम कर रहे हैं, लापरवाही से अपना काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी लापरवाही हमारे देश के चुनाव आयोग से हो सकती है, यह बहुत ही दुखद बात है। लगभग 13 लाख मामलों में मतदाता और उसके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 15 वर्ष से भी कम है। मतलब इतनी लापरवाही कि 13 लाख मामलों में मतदाता और उसके माता पिता के बीच की उम्र में 15 वर्ष से भी कम उम्र का अंतर है, जबकि 8,77,736 मामलों में यह अंतर 50 वर्ष से ज़्यादा है। जाहिर यह व्यवहारिक नहीं है। विस्तारित परिवार की उम्र में से जुड़े रिकॉर्ड में भी गड़बड़ियां मिली हैं। कम से कम 8,77,736 मामलों में ऐसा अंतर है कि बच्चे की उम्र अपने माता पिता से 50 वर्ष से ज़्यादा है। यह व्यवहारिक नहीं है। विस्तारित परिवार की उम्र से जुड़े रिकॉर्ड में यह गड़बड़ी दिखे, मतलब कि यह कोई वर्ष या व्यवहारिक लापरवाही नहीं है, बल्कि परिवार की जनगणना या उम्र के रिकॉर्ड के हिसाब से इतनी बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। 3,29,152 मामलों में दादा दादी नाना नानी के साथ उम्र का अंतर सिर्फ 40 वर्ष से कम दिखाया गया है, जबकि जो दादा दादी व नाना नानी की उम्र के हिसाब से बच्चे 40 वर्ष से भी कम हैं। कितनी बड़ी लापरवाही चुनाव आयोग ने की है इस जनगणना में। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश कितना शिक्षित और कितना केयरलेस है हमारे देश के संविधान के प्रति और हमारे देश के चुनाव आयोग के प्रति। कुल 58,08,232 एन्यूमरेशन फॉर्म ब्लॉक लेवल ऑफिसर
के पेपर पर अपलोड ही नहीं किए गए हैं, बल्कि जो चुनाव आयोग के फॉर्म हैं वो ब्लॉक लेवल पर BLO ऐप पर अपलोड भी अभी नहीं किए गए हैं। इनमें से केवल 24,699 मृत मतदाता और मरे हुए मतदाता, बल्कि 12,01,462 ऐसे मतदाता जो मिल नहीं रहे, बल्कि ऐसे भी मतदाता हैं जिनका नाम या जिनका पता ही नहीं लग पा रहा है कि वो कौन है। 19,93,87 स्थायी रूप से दूसरे राज्य में बस गए हैं, जबकि 19,93,887 लोग स्थायी रूप से दूसरे राज्य में भी रहने लगे हैं और 1,37,475 ऐसे जिनके नाम कई जगह दर्ज हैं, और बल्कि ऐसे लोग हैं जिनके नाम दूसरी जगह वोटर लिस्ट में मिले हैं, दूसरी जगह नाम दूसरे राज्य में या दूसरे स्थान पर दर्ज या फिर स्थायी रूप से मिले हैं, और 57,509 अन्य श्रेणियों में शामिल हैं, बल्कि 57,509 लोग दूसरे कैटेगरी में शामिल हैं। इसके अलावा 20,74,256 ऐसे मतदाता पाए गए हैं जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, लेकिन पहली बार मतदान सूची में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, जबकि मतलब जो वोटर लिस्ट में कम से कम 45 वर्ष से अधिक के लोग अब अपना चुनाव आयोग में मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवा रहे हैं, अपना नाम लिखवा रहे हैं। लिंग से संबंधित आंकड़ों में भी गड़बड़ी मिली है, बल्कि जो लिंग अनुपात है या जो लिंग के आंकड़ों में भी गड़बड़ी मिली है। 13,46,918 मामलों में जेंडर गलत दर्ज था, जबकि इतनी बड़ी लापरवाही कि लिंग में भी भेदभाव किया गया है, गलत डेटा निकाला गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी रिकॉर्ड्स का सर्वे या आगे विश्लेषण किया जाएगा और फिर तय होगा कि उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने पहले ही विश्लेषण शुरू कर दिया। इतने रिकॉर्ड्स के बाद अब इसकी जांच की जाएगी और जांच होने के बाद जब स्पष्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद इन मतदाताओं को या इन चुनाव आयोगों को बुलाया जाएगा, विश्लेषण शुरू, और इनका कहना है कि हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। इन्हीं वजहों से चुनाव आयोग ने सभी फॉर्म्स की विस्तृत जांच और उन मतदाताओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। इन सभी कारणों की वजह से चुनाव आयोग ने सभी फॉर्म्स की पूरी तरह से बारीकी से जांच और उन मतदाताओं की सूची तैयार करने को कहा है जो सही रूप से वर्तमान में या जो सही रूप से हैं, जो वर्तमान में जो अपनी पोजीशन पे हैं, स्त्री पुरुष या जो जीवित हैं, जिनकी उम्र क्या है, उनके हिसाब से मतदाता सूची फिर से बनाई जाएगी। जिन्हें सुनवाई के लिए बाद में बुलाया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने यह जानकारी चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की। इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़ है, उन्होंने यह खबर चुनाव आयोग के द्वारा यह रिपोर्ट जानने को मिली है। 2025 की पश्चिमी बंगाल मतदाता सूची के अनुसार राज्य में कुल 7.66 करोड़ मतदाता हैं। 2025 की जनगणना के हिसाब से जो पश्चिम बंगाल में जितने मतदाता हैं उनके अनुसार पूरे राज्य में 7.66 करोड़ मतदाता प्रेजेंट टाइम में हैं। इनमें से 58 लाख फॉर्म ही अभी नहीं एकत्र या भरे गए हैं और लगभग 30 लाख मतदाताओं की कोई मैपिंग और लगभग इनमें से 30 लाख मतदाताओं की अभी कोई सूची या कोई सुराग नहीं मिला है, न ही कोई खबर मिली है। यह चुनाव आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही है और इससे पता चलता है कि हमारे देश का कानून, हमारे देश की सरकार और हमारे देश का चुनाव आयोग कितना केयरलेस है अपने कर्तव्य के प्रति। और जो हमारे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को इस लापरवाही के कारण चुनाव आयोग को जल्द से जल्द कोई बड़ी सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही से देश के मतदाताओं या देश के लोगों की भविष्य का खिलवाड़ कर सकता है। धन्यवाद।